नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 17 मार्च 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रातः 9:23 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा 18 मार्च प्रातः 6:09 तक और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। सिद्ध योग रहेगा प्रातः 8:15 तक या 8:15 बजे तक और उसके बाद में साध्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिल सकता है। कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। वृषभ राशि। करियर में अचानक बदलाव या नया अवसर मिल सकता है। वरिष्ठों के साथ बातचीत में सावधानी रखें। धैर्य से काम लेने से सफलता मिलेगी। समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि। यात्रा, शिक्षा और नए अनुभवों के लिए अच्छा दिन है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। कोई नई जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित सभी कार्य आज के लिए टाल दें। कर्क राशि। आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। निवेश सोच समझ कर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। क्रोध और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। सिंह राशि। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन साथी के साथ बातचीत में धैर्य रखें। किसी पुराने मुद्दे का समाधान हो सकता है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से लाभ होगा। शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि। घर और परिवार से जुड़े मामलों में बदलाव संभव है। किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। धैर्य बनाए रखें। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि। यात्रा, संचार और नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित कर सकती है। लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि। धन और वित्त से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। खर्च बढ़ सकता है। योजनाओं को सोच समझकर लागू करें। वाणी प्रभावशाली रहेगी। लाभ के नए अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि। आज मन में कई नए विचार आएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन भ्रम से बचना जरूरी है। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि। मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। ध्यान और शांति से मानसिक संतुलन मिलेगा। खान पान का ध्यान रखें। संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्राचीन काल में काशी राज्य पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। वे न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। उनकी सभा में अनेक विद्वान उपस्थित रहते थे, परंतु उनमें से सबसे अधिक सम्मानित थे उनके राजपुरोहित देवदत्त। देवदत्त अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और सदाचारी व्यक्ति थे। राजा ब्रह्मदत्त उनका बहुत आदर करते थे और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनकी सलाह अवश्य लेते थे। एक दिन देवदत्त के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, राजा मेरा इतना सम्मान करते हैं, परंतु क्या यह सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सदाचार के कारण?
यदि इसका कारण ज्ञान जान लिया जाए तो जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। इस विचार ने उनके मन को व्याकुल कर दिया और उन्होंने इसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब देवदत्त राजसभा में लौट रहे थे, तब वे राजकोष के पास से गुजरे। वहाँ स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा और चुपचाप एक स्वर्ण मुद्रा उठाकर अपने पास रख ली। यह दृश्य वहाँ उपस्थित कोषाध्यक्ष ने देख लिया। वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, देवदत्त जैसे महान विद्वान व्यक्ति ने यदि यह मुद्रा उठाई है तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। शायद वे बाद में इसका उद्देश्य बता देंगे। इसीलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन देवदत्त फिर उसी मार्ग से लौटे और उन्होंने एक बार फिर एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली। कोषाध्यक्ष ने यह भी देख लिया, परंतु उसने धैर्य बनाए रखा। उससे विश्वास था कि इतने बड़े विद्वान का कोई अनुचित उद्देश्य नहीं हो सकता। तीसरे दिन देवदत्त ने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। अब कोषाध्यक्ष को संदेह होने लगा। उसे लगा कि यदि वह अब भी मौन रहा तो यह राजकोष के साथ अन्याय होगा। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और देवदत्त को पकड़वा लिया। अगले दिन उन्हें राजा ब्रह्मदत्त की सभा में प्रस्तुत किया गया। सभा में यह समाचार सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी के मन में यही प्रश्न था कि इतने बड़े विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति से ऐसा कार्य कैसे हो सकता है। राजा ब्रह्मदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने न केवल राजकोष से चोरी की है, बल्कि हमारी श्रद्धा को भी आहत किया है। इस अपराध के लिए आपको दंड दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि दंड स्वरूप उनकी 4 उंगलियां काट दी जाएं। राजा का निर्णय सुनकर देवदत्त मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, महाराज, मैंने यह कार्य धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। मैंने तो केवल यह जानना चाहा था कि आपका सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सदाचार के कारण। मेरा ज्ञान तो आज भी वही है जो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इन 3 दिनों में मेरा सदाचार अवश्य खंडित हुआ है और उसी कारण आज मुझे दंड मिल रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि सम्मान का वास्तविक आधार सदाचार और चरित्र ही है। देवदत्त की बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को पूरी बात समझ में आ गई। उन्हें अपने निर्णय पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत देवदत्त को सम्मान सहित मुक्त कर दिया और सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह शिक्षा दी कि मनुष्य के जीवन में सदाचार का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, धन और या सौंदर्य मनुष्य को कुछ समय के लिए सम्मान अवश्य दिला सकते हैं, परंतु स्थायी सम्मान केवल सदाचार और उत्तम व्यवहार से ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में शुरुआत में थोड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य से सफलता और सम्मान मिलने लगेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वालों के लिए यह वर्ष धीरे धीरे लाभ देने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति वर्ष के दूसरे भाग में मजबूत होगी। बचत और दीर्घकालीन निवेश लाभदायक साबित हो सकते हैं। रिश्तों में यह वर्ष परिपक्वता और समझदारी लाएगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और किसी शुभ कार्य के संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों, जोड़ों या थकान से संबंधित समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। नियमित योग और व्यायाम लाभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, काली उड़द या सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जप करें। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं। बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। धैर्य और संयम बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा प्रोग्राम ये आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा।
oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।